हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट आज हम करने जा रहे हैं 2000 क्वेश्चंस पूरे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करो बिकॉज 2000 क्वेश्चन इस वीडियो पे आरआरबी के लिए, नॉर्सेट के लिए स्पेशली मैंने रेगुलर वीडियोस डाली हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1991 आज हम करने जा रहे हैं। एंड अभी भी अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आरआरबी के लिए जो है 3 मंथ्स के बैच आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। एक है मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है मेरे पास थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जिसकी फीस रहेगी 1299, जिसमें मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, एमसीक्यू क्लासेस करवाऊंगी, टेस्ट होंगे आपके और डाउट क्लासेस होंगी। प्रीवियस ईयर पेपर हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे एंड नॉन नर्सिंग के आपको एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। थ्योरी बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर 3 मंथ्स, जिसमें हम बेसिक से जीरो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी, हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज आप लोगों को करवाए जाएंगे। प्लस नॉर्सेट 8 के लिए भी बैचेस शुरू हो गए हैं। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2599, 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3199। आज ही आप लोग मेरे से इस नंबर पे कॉल पे बात या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। चलती हूँ अब मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला ही हमारा क्वेश्चन है, दैट इज विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग इन पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ सीओपीडी। अगर किसी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है तो इनमें से क्या हिस्ट्री जो है पेशेंट की मोस्ट कंसर्निंग रहेगी। ठीक है, अगर पेशेंट को कोई भी चीज, सीओपीडी वाला पेशेंट है, हिस्ट्री है उसकी सीओपीडी वाली, तो इसमें से क्या चीज कंसर्निंग है। उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 88% ऑन रूम टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 24 ब्रेथ्स पर मिनट, न्यू ऑनसेट ऑफ कंफ्यूजन, बैरल चेस्ट शेप। तो देखो, अगर उसे न्यू ऑनसेट ऑफ कंफ्यूजन हो रहा है तो ये हमें हाइपर केपनिया की तरफ इशारा कर रहा है। किसकी तरफ? हाइपर केपनिया। हाइपर केपनिया क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया है। और सीओपीडी में तो आपने पढ़ा ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो रही है। ठीक है, जब ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है और हाइपर केपनिया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो पेशेंट को मेंटल कंफ्यूजन देखने को मिलती है। और ये एक कंसर्निंग पॉइंट है नर्स के लिए अगर पेशेंट की हिस्ट्री है सीओपीडी की। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट विद द सिरोसिस इज प्रिस्क्राइब लेक्टोलूज, व्हाट इज द प्राइमरी थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। तो पेशेंट को लिवर सिरोसिस है जिसके लिए लैक्टोलूज दिया है। लैक्टोलूज हम देते हैं ताकि पेशेंट की जो बॉडी है उसमें से अमोनिया जो है थ्रू द स्टूल्स निकल जाए। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट मैंने बता ही दिया। वैसे इंक्रीज प्रोटीन अब्जॉर्प्शन, रिड्यूस ब्लड अमोनिया लेवल, प्रिवेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, करेक्ट हाइपोकेलीमिया। सो ऑब्वियसली ब्लड अमोनिया लेवल को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि अमोनिया क्या हो जाता है, इनक्रीज हो जाता है बॉडी में, क्योंकि लिवर को सिरोसिस है, लिवर के सेल्स खराब है, तो लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट ही नहीं कर पाता, जिससे अमोनिया गैस जो है वो ब्रेन तक भी पहुंच जाती है। तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लेक्टोलूज देते हैं ताकि थ्रू द स्टूल्स वो निकल जाए। क्लियर? नेक्स्ट है, विच कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स मॉनिटर फॉर इन अ क्लाइंट विद यूटीआई हु डेवलप अ फीवर एंड फ्लैंक पेन। सो इनमें से कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है आपको मॉनिटर करनी है उस पेशेंट में जिसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है प्लस फीवर है और फ्लैंक पेन हो रही है? सेप्सिस, किडनी स्टोन फॉर्मेशन, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, यूरिनरी रिटेंशन। देखो, अगर यूटीआई होता है ना तो फ्लैंक पेन देखने को नहीं मिलती। अगर यूटीआई के साथ फ्लैंक पेन भी है तो ये शो हो रहा है कि जो इन्फेक्शन है वो टूवर्ड्स किडनी पहुंच गया है। ठीक है, तो वहाँ पे भी पस फॉर्मेशन और बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गया है। तो इसके साइन एंड सिम्टम, ये कॉम्प्लिकेशन है जो कि आपको चेक करनी है पेशेंट में। नेक्स्ट है, फॉर अ पेशेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम विच इंटरवेंशन इज मोस्ट क्रिटिकल। तो अगर किसी को एआरडीएस है तो कौन सी इंटरवेंशन मोस्ट क्रिटिकल है? पोजीशन द क्लाइंट इन अ हाई फाउलर्स पोजीशन, प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एट 2 लीटर पर मिनट, प्रिपेयर फॉर मैकेनिकल वेंटिलेटर, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब डायूरेटिक। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में पेशेंट को ऑक्सीजन मिलती ही नहीं है और उसके लंग्स नहीं काम करते, तो यहाँ पे पेशेंट को आपको प्रिपेयर करना होता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे ही पेशेंट को आपको डालना पड़ेगा और मोस्ट क्रिटिकल इंटरवेंशन है। नेक्स्ट है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग आईवी मॉर्फिन फॉर सुवियर पेन, व्हाट इज अ नर्सिंग प्रायोरिटी इन असेसमेंट। तो मॉर्फिन क्या है भाई? ओपियोइड एनाल्जेसिक है। मोस्टली मॉर्फिन जो है वो सीवियर पेन्स में दी जाती है जब पेशेंट के छोटे मोटे एनाल्जेसिक के साथ पेन ठीक नहीं होगी। ठीक है,
तो प्रायोरिटी असेसमेंट मॉर्फिन देने के बाद क्या करोगे? पेन रिलीफ, रेस्पिरेटरी रेट, डेवलप ब्लड प्रेशर या फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मॉर्फिन का एक साइड इफेक्ट है और कॉम्प्लिकेशन भी बोल सकते हो कि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाती है। क्या करवाती है? ये रेस्पिरेटरी बच्चे डिप्रेशन करवाती है। तो यहाँ पे हमें देखने को जो हमें असेस करना है रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट का, ठीक है। अगर पेशेंट ब्रेडिकार्डिक हो रहा है कॉन्टिन्यूसली देन इट मीन्स पेशेंट को मॉर्फिन की कॉम्प्लिकेशन हो गई है, ठीक है। तो अपॉइड का एंटीडोट आप पेशेंट को दे सकते हो, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रेट को आपको पेशेंट को असेस करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैचेस का बता दूं भाई। आरआरबी के लिए 3 मंथ्स के 80 डेज का टाइम है आपके पास आरआरबी के लिए, अब अप्रॉक्सीमेटली 80 टू 90 डेज का टाइम है। सो इसके लिए 3 मंथ्स के बैचेस है मेरे पास। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299, जिसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी, ठीक है। एमसीक्यू क्लासेस करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स। थ्योरी बैच में आप लोगों को मैं करवाने वाली हूँ बेसिक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से सारे सब्जेक्ट, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सारे एमसीक्यूज। बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे, ठीक है। सो आपको लाइव भी मिलेगा और रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। प्लस नॉर्सेट 8 के लिए 2 बैचेस शुरू हो गए हैं। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2599, 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3199। तो कोई भी बैच है जो आप मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो और डीले मत करो, पढ़ना स्टार्ट करो। अब आपको आगे पेपर ही पेपर हैं आपके। अप्रैल में नॉर्सेट है और साथ ही में फरवरी मार्च में आपका आरआरबी का एग्जाम है और बाकी सारे एग्जाम्स भी दिखेंगे आपको। नेक्स्ट है पेशेंट इज एडमिटेड विद अ सस्पेक्टेड एमआई विच लैब रिजल्ट इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर एक पेशेंट एडमिट हुआ है, मे बी उसको सस्पेक्टेड है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो कौन सा लेबोरेटरी रिजल्ट इसका मोस्ट इंडिकेटिव है? एलिवेटेड ट्रोपोनिन लेवल, increase WBC count, decrease hemoglobin level, elevated bun and creatinine. So obviously troponins क्या है? most specific, ठीक है। जो troponins होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन पे ये एलिवेटेड होते हैं और ये मोस्ट सेंसिटिव भी माने गए हैं और ये बिल्कुल स्पेसिफिक भी माने गए हैं जो कि कंफर्म करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। तो ये सबसे ज़्यादा इंडिकेट करेंगे एमआई के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट है विच सिम्टम इज अ क्लासिकल साइन ऑफ ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया इन अ पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले में कौन सा साइन जो है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के बारे में बताएगा? तो अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो उसकी ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। तो इसके साइन एंड सिम्टम पूछ रहा है हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, सीवियर हेडेक, इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न, साइनोसिस एंड टेकिकार्डिया। सो इसके जो साइन एंड सिम्टम होते हैं हाइपरटेंशन एंड बिकॉज ये बहुत ही सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग और इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है और उनमें आपको हाइपरटेंशन और सीवियर हेडेक दिख रहा है तो आपको उसी टाइम ही डॉक्टर को नोटिफाई करना होता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन भी आए कि ऑटोनॉमिक डिफ्रेक्सिया में आप देख रहे हो पेशेंट जा रहा है तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन एक ही है कि आप डॉक्टर को बुलाओ क्योंकि ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन मानी गई है। नेक्स्ट है नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर अ थायरोइडेक्टमी विच फाइंडिंग इंडिकेट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। तो थायरोइडेक्टमी हुई है पेशेंट की, कौन सी इंडिकेशन जो है लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है? hoarseness and sore throat, tingling in the fingers and toes, difficulty swallowing saliva, sudden onset of stridor. So अगर पेशेंट को sudden onset of stridor हो रहा है, ठीक है, इट मीन्स के पेशेंट को प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। थायरोइडेक्टमी के बाद स्ट्राइडर जो ऐसी लंग साउंड है जो कि एक एमरजेंसिक लंग साउंड है जो कि कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स की तरफ इशारा करती है। सो एटिलेक्टेसिस यहाँ पे हमें दिख सकता है पेशेंट में क्योंकि एटिलेक्टेसिस एक कॉम्प्लिकेशन होती है हर एक ऑपरेट के बाद। तो ऑनसेट ऑफ स्ट्राइडर। नेक्स्ट है फॉर अ पेशेंट विद गुलियन बैरन सिंड्रोम विच टेस्ट कंफर्म द डायग्नोज। तो गुलियन बैरन सिंड्रोम है, अगर किसी को क्या टेस्ट कंफर्म करेगा? सो गुलियन बैरन सिंड्रोम इज अ असेंडिंग पैरालिसिस और इसका जो टेस्ट है कौन कंफर्म करेगा? सीबीसी, CSF एनालिसिस, MRI ऑफ द ब्रेन, इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी। सो इट्स ऑल्सो अ CSF क्योंकि अगर CSF मतलब जो गुलियन बैरन सिंड्रोम है इसमें CSF जो है इन्फेक्टेड अगर आपको दिखता है तो दिस शोज के पेशेंट का डायग्नोज जो है टेस्ट कंफर्म है। नेक्स्ट है
The nurse is monitoring the patient with the peritonitis. What finding indicate immediate intervention? Peritonitis है, क्या finding indicate करेगी immediate intervention? तो नीचे आंसर लिखा ही हुआ है, it's a abdominal rigidity. Abdominal rigidity, diminished bowel sound, heart rate of 110, temperature of 37.8 डिग्री सेल्सियस. तो it's obviously abdominal rigidity. क्यों abdominal rigidity? क्योंकि जब पेशेंट को पेरिटोनाइटिस होता है तो एब्डोमिनल परफोरेशन देखने को मिलती है, और वो परफोरेशन और भी ज़्यादा जो है वर्जन अप होती रहती है जैसे जैसे कंडीशन बढ़ती है. सो राइट ऑप्शन इज एब्डोमिनल रिजिडिटी. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. एंड जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है, न्यू ऑनसेट ऑफ हेडेक है, प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा. सो असेस करेंगे ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये दिखा रहा है कि पेशेंट की किडनीज वर्क नहीं कर रही और अंदर बीपी इंक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वेस्ट अंदर ही रह रहा है. सो असेस करना है ब्लड प्रेशर. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो बच्चा. 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करता हुआ नर्सिंग एग्जाम कंटेंट का ये चैनल, इसको आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच. और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, क्योंकि मैं रेगुलरली यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस करवा रही हूँ, प्लस बैचेस. तो आप लोगों की अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं आप मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज पे बात करके. बाकी हम 2001 क्वेश्चन पे कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट बच्चा.